आज दादाजी ने मुझे भेजा है ताकि मैं उनके पुराने दोस्त के पोते के साथ ब्लाइंड डेट कर सकूं। लेकिन मेरे यहाँ आने का एक ज्यादा जरूरी मकसद है, और वो है सिट खुफिया एजेंसी की वो गुप्त चिप हासिल करना, ताकि मैं अपनी माँ को सजा देने वाले को ढूंढ सकूं। बॉस, क्या तुम वाकई ऐसे कपड़े पहनना चाहते हो? सुरक्षा गार्ड बनकर फिलहाल काम चलाते हैं। आज के दौर में भी मेरी माँ अब भी पुरानी सोच वाली जबरदस्ती की शादी में यकीन रखती हैं। बॉस, किसी ने हमारा सुरक्षा तंत्र तोड़ दिया है और वह तुम्हारे ऑफिस में घुस गया है। तुरंत सारे रास्ते सील कर दो। सिट की सबसे बड़ी गोपनीयता किसी भी हाल में चोरी नहीं होनी चाहिए। जी सर। कुछ लोग अपनी शामत खुद बुलाते हैं। बॉस, आपका प्रैक्टिस पार्टनर आ गया है। चियान चिया, क्या तुम अपने दादाजी के पुराने दोस्त के पोते से मिल ली? उनसे अच्छे से बात करना। दादाजी आप चिंता न करें। जेन्युइन, क्या तुम दादाजी के पुराने दोस्त की पोती से मिल लिए हो? आज तुम्हें सब तय करना ही होगा। माँ, आप बेफिक्र रहें। 29 सेकंड। बॉस, बॉस, तुम पिछली बार से 2 सेकंड पीछे हो। बेफिक्र रहें, मैं वो चिप जरूर हासिल कर लूंगी मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। और गुनहगार को ढूंढ निकालूंगी। उसके पीछे जाओ। एजेंट जे। स्नो ईगल। एजेंट जे, तुम बचकर नहीं भाग सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। अलग अलग दिशाओं में उसकी तलाश करो। जी सर। हम वहां जाकर ढूंढते हैं। बॉस का मूड खराब मत करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी थोड़ा डर गई थी, मुझसे गलती से। गलती से? तो तुम यहाँ क्या छुप कर रही हो? मैं यहाँ की क्लीनर हूँ। मैं बस अपनी यूनिफॉर्म बदलकर काम पर जाने ही वाली थी। आप कौन हैं? आप दरवाजे के पीछे कैसे आ गए? मैं 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 एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लगते। और तुम भी क्लीनर जैसी नहीं लगती। बॉस, हमें अभी दक्षिण पूर्वी दरवाजे पर एजेंट जे की झलक मिली थी, पर अफसोस वह फिर से भाग निकली। मुझे पता है। चियान चेन, मैंने अभी अपनी योजना के अनुसार तुम्हारे पीछे प्रे लोगों का ध्यान भटका दिया है। अब निश्चिंत रहो। और लगता है ये सच में सच में क्लीनर गार्ड है। है।
बॉ यहाँ सब ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। जी सर। उस बात के लिए आपका शुक्रिया। यह आपका, इसे वापस ले लीजिए। चियांचन हो जेन्युइन। जेन्युइन। तूने तूने दादाजी के कहे मुताबिक उस लड़की के उस साथ लड़की के साथ धोखा धोखा दिया दिया और और उसे उसे बीच में ही छोड़ दिया। अगर मैं तुझे तूने अभी चेतावनी शादी दे नहीं रही की हूँ, तो आज के बाद मुझे अपनी माँ मत कहना। तुम, क्या तुम्हें भी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या तुम्हें भी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? तो क्यों ना हम शादी कर लें। तुम माँ को बेवकूफ बनाने के लिए किसी को भी तो नहीं ले आए ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में तुम दादाजी को धोखा देने के लिए किसी को पक्का कर तो नहीं लाए? ये सच है। हाँ, यह सच है। तो फिर तुम लोग शादी कब कर रहे हो? क्या रहने के लिए घर तैयार है? बहुत बढ़िया। माँ ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक विला शादी के घर के तौर पर तैयार रखा है। तुम दोनों आज रात ही वहाँ रहने के लिए चले जाओ। शादी के बाद का घर। क्योंकि मैंने दादाजी से झूठ बोला है कि मेरी शादी हो गई है, तो अब मैं घर पर नहीं रह सकती। विला, उसकी नजर में मैं सिर्फ एक छोटा सा गार्ड हूँ। मैं उसे अभी यह पता नहीं चलने दे सकता कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर क्या, हम साथ रहें? ठीक है। पर यह क्या यही वह है जिसे तुम एक छोटा सा पुराना घर कह रहे थे? क्या यह एक बड़ा आलीशान बंगला नहीं है? अरे, यह एकदम सही है। मेरे पास एक छोटा और पुराना घर है, बस वहां का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे डर था कि तुम्हें वहां तकलीफ होगी। अरे, घर तो घर होता है, उसके छोटा या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता। यह मेरे एक रिश्तेदार का घर है, इमम। उनका बच्चा अभी विदेश गया है, तो यह खाली पड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ वक्त यहाँ रहने के लिए दे दिया। मैं तो बस नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। एक काम करना है। क्या तूने शादी कर ली? यकीन नहीं होता। वह बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, पर वह न सिर्फ अच्छा इंसान है, बल्कि दिखने में भी काफी अच्छा है। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वैसे उस चिप का क्या हाल है? एसआईटी ने उस चिप को चुपके से एम्पायर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ दुनिया का सबसे सख्त सिक्योरिटी सिस्टम है। कल एम्पायर बिल्डिंग में एक मुकाबलों वाला डांस प्रोग्राम है, जो तुम्हारे मिशन के लिए सबसे अच्छा मौका है। बॉस, क्या सुबह ही तुम्हारी मीटिंग नहीं थी? दोपहर होते होते शादी भी कर ली? आखिर भाभी कौन सा करिश्मा है? वह बस एक साधारण सी क्लीनर है, लेकिन वह काफी प्यारी है। ओह, वैसे जरूरी काम का क्या हुआ? फिक्र मत करो, चिप को एम्पायर बिल्डिंग की सबसे सुरक्षित जगह टॉप फ्लोर पर भेज दिया गया है। मगर कल वहाँ एक मुकाबलों वाला प्रोग्राम है। दिहाओ ग्रुप चित्रांगी लिन चाहते हैं कि आप वहाँ आएं। लिन चेन्यू को बता दो कि मैं आऊंगा। और सुनो, एजेंट जे, हो सकता है वह इस प्रोग्राम का फायदा उठाकर फिर से कोई चाल चले। यही उसे पकड़ने का सबसे सही मौका होगा। अच्छा, विदेशी सामान की जो खेप आनी थी, वह कब तक पहुंचेगी? लगता है इस बार स्नो ईगल बहुत ज्यादा चौकन्ना रहेगा। मैंने तुम्हें नया सामान तैयार रखने को कहा था। तैयारी कैसी है? सामान पैक करवा दिया गया है और उसे तुम्हारे नए पते पर भेज दिया गया है। सामान भिजवा दिया गया है, वह तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुका होगा। एक सफेद बॉक्स है। एक काला बॉक्स है। क्या? इसे मत खोलना। क्या हुआ? ओह, ये मेरे कुछ कपड़े हैं। क्या? ओह, माफ करना, मुझे माफ कर दो। यहाँ एक और बॉक्स क्यों रखा है? क्या बात है? कौन है वहां? सुनिए, सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या घर में कोई चोर आया है? वह शायद कोई जंगली बिल्ली होगी। 47वीं मंजिल पर जंगली बिल्ली कैसे आ सकती है?
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर ठीक है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। माँ, वो चिप ही आपकी आखिरी निशानी है जो आप छो कर गईं। उसमें कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। मुझे जल्द से जल्द वो चिप ढूंढनी होगी ताकि मैं उस गुनहगार का पता लगा सकूं। पार्टी आज रात ही है और यह मेरे लिए आखिरी मौका है। एजेंट जे, आज रात मैं तुम्हें हर हाल में जाल में फंसा लूंगा। क्या यह तुम्हारा नया शादीशुदा पति है? यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह भी सफाई का काम करती है। रास्ते में मुझे काम पर ले जाने आई है। वह काफी हैंडसम दिखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस काम पर निकल रहा हूं। मुझे आज वापस आने में शायद काफी देर हो जाएगी। चलो ठीक है, मुझे भी आज लौटने में देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ यह है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अब काम पर जाता हूं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय। चलो चलते हैं। पार्टी की ड्रेस, मास्क और हथियार सब यही हैं। स्नो ईगल आज रात वहां जरूर होगा। सावधान रहना। बॉस, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार तैयार है। इस बार मैं उस चिप को जरूर हासिल कर लूंगी। एजेंट जे, इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। वाह, वो मिठाइयाँ दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। इस पार्टी का न्योता मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। इसका सारा श्रेय तुम्हें ही मिलता है। अपना ध्यान काम पर लगाओ। अरे तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में हम दोनों मिलकर शानदार काम करेंगे। पुष्टि हो गई है बॉस। एजेंट जे पार्टी में अंदर आ चुकी है। सुरागों के हिसाब से देखा जाए तो एजेंट जे की लंबाई 168 सेंटीमीटर के आसपास है। वो थोड़ी दुबली है, आसानी से घूमने फिरने के लिए। पूरी उम्मीद है कि उसकी ड्रेस में नीचे कट होगा। वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? जेन्युइन, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मैंने तुम्हें कई बार बुलाया था। आखिरकार आज तुम अपनी मौजूदगी से हमें खुश करने आ ही गए। मेरा हाथ छोड़ो। जेन्युइन, ये कौन है? यही बात मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। तुम वो नजरें, ये वही है, स्नो ईगल। मस्केरेड डांस अब शुरू होता है। सभी मेहमान कृपया अपने पसंदीदा डांस पार्टनर को ढूंढें। जेन्युइन, अगर आप इतने लोगों के सामने मुझे मना करेंगे तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी।
स्नो ईगल ने मुझे देख लिया है। वह वाकई यहाँ आ गया है। तुम बहुत संभल कर रहना। अगर वह आ भी गया तो क्या हुआ, मैं चिप तो लेकर ही रहूंगी। सब कुछ योजना के मुताबिक चलना चाहिए। मिस, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। क्या मुझसे पूछ रही हो? बेशक, मैं तैयार हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अगर अपनी खैर चाहती हो तो मुझे हाथ लगाना बंद करो। हनु, एक और औरत जो जेन्युइन के करीब जाने की कोशिश कर रही है, उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? वह मुझे पकड़ने आया है। इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे पसंद करता है। तो तुम मुझे सौतन वाली नजरों से क्यों देख रही हो? जेन्युइन, क्या आप आज रात फ्री हैं? क्या हम साथ चलें? इतनी भी क्या जल्दी है? ओ घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे मेरा आदमी छीनेगी? तू बस अब देख। मुझे तो अभी तक तेरा नाम भी नहीं पता है। मैं भी तो जानना चाहता हूं, आखिर तुम हो कौन? तो तुम ही हो स्नो ईगल एजेंट जे। चिप चुरानी है। इस बार तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। इसे पहले से पता था कि मैं चिप चुराने आऊंगी। इसका मतलब चिप ऊपरी मंजिल पर नहीं है, तो वो कहां हो सकती है? समझ गई। चियन चियन, तुम्हारी तरफ से कोई सिग्नल मिला है। मैंने इमरजेंसी प्लान शुरू कर दिया है। मैं सीढ़ियों पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उलटी गिनती शुरू होती है। इस 10, बार 9, अब तुम बच नहीं पाओगी। 8, शायद ऐसा न हो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भागना चाहती हो? किसने कहा कि मैं भाग रही हूं? चिप खो गई है। इसे अभी सील करो और एक एक करके सबकी तलाशी लो। अगर चिप वाला मिल जाए तो उसे तुरंत पकड़ लो। जी सर। उसे यह अंदाजा कैसे हुआ कि चिप मैंने अपने पास ही रखी थी और इसे एम्पायर की छत पर ले जाने वाली बात महज एक दिखावा थी? तलाशी लो। क्या कामयाबी मिल गई? हाँ, बहुत अच्छे। उम्मीद नहीं थी कि स्नो ईगल का सबसे ऊंचे स्तर का सुरक्षा सिस्टम होने के बावजूद तुम सफल हो जाओगी। कैसा चल रहा है? बस अभी हो जाएगा। वह आवाज कैसी थी? चलो। एग्जिट बी पर चिप वाला इंसान मिल गया है। चियन, यहाँ देखो। हो, यह हुओ ग्रुप की हुओ खियांग है। हुओ कियांग। जेन्युइन का सरनेम भी हो है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले डेटा की एक कॉपी बना लो और निकलने का रास्ता ढूंढो। हमें यहां से निकलना होगा। ठीक है। बॉस, जिस इंसान की तलाशी ली गई उसके पास सिर्फ एक मामूली चिप थी। जल्दी करो, उसी सीढ़ी वाले रास्ते पर वापस चलो।
बॉस सर, चिप को नष्ट कर दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों ने उसके अंदर की गुप्त जानकारी कॉपी कर ली हो। SIT, तुरंत लेवल 1 सूचना सुरक्षा कवच शुरू करो। जी सर। यह शुएंग के जाने से पहले छोड़ी गई उनकी आखिरी चीज है। एजेंट जे, क्या इसका शुएंग से कोई लेना देना है? तुम जाकर मेरे लिए शुएंग से जुड़ी सारी पुरानी जानकारी की जांच करो। जी। हस्बैंड, मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रही हूँ। आप भी जल्दी घर आ जाना। आई लव यू। हेडक्वार्टर का सुरक्षा तंत्र इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता। पूरे शहर में एजेंट जे की तलाश करो। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत रिपोर्ट देना। जी, तो फिर मैं टीम को वापस बुलाकर पहले हेडक्वार्टर चलने को कहता हूँ। ठीक है, मैं हेडक्वार्टर वापस नहीं आऊंगा। मुझे घर जाकर सोना है। वापस घर? सर, आप तो आमतौर पर हमेशा हेडक्वार्टर में ही सोते हैं ना? अब से मैं हमेशा घर पर ही सोऊंगा। आखिरकार अब मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। तुम्हें क्या लगा कि मैं भी तुम जैसे कुंवारे लड़कों की तरह हूं? चियांग चियांग, क्या वो पहले वापस नहीं आ गई थी? वो कहां है? चियांग। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े बदल रही हो। सुनो, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं अभी बाहर जा रहा हूं। खूब। ओह, चोट लग गई। सुनो, क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है किसे पता था कि मेरी पत्नी इतनी फुर्तीली होगी? वैसे जान लो, सिट के अंदर कोई भी मुझसे तेज नहीं है। सिट? क्या आप सिट से हो? मेरा मतलब था कि मैं सिट में गार्ड की नौकरी करता हूं। हाँ, आपको कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। वो जगह अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा है, वो बस सिट का एक गार्ड है। अभी मैंने अपनी असली काबिलियत नहीं छिपाई थी। मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा ताकि उन्हें मुझ पर शक न हो। अरे मेरे प्यारे पति, मैं तो बस गलती से डर की वजह से ऐसा कर गई। मैं आपके जितनी ताकतवर थोड़ी ना हूं। क्या अब भी दर्द हो रहा है? मैं थोड़ा फूंक मार देती हूँ। सुनिए, लगता है चोट आपकी नाक पर नहीं बल्कि दिमाग पर लगी है। हाँ, चोट दिमाग पर ही लगी है, नाक पर नहीं। सुनिए, लगता है आपका दिमाग हिल गया है। आह, ओह नहीं, वो देखो क्या है। लाल निशान। यह चोट के निशान कैसे आए? क्या तुम घायल हो गई हो? अरे अब छोड़ो भी। वो मेरी कंपनी का जो दुश्मन है, उसी की वजह से मुझे ये चोट लगी है। वह घटिया इंसान हर दिन बस कमियां ढूंढना जानता है। कमियां ढूंढना? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? मुझे बताओ वह कौन है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। मेरा मतलब है कि वह आदमी बहुत ओछी सोच का है। हमें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंसो। सुनो, अगर उसने अगली बार फिर तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। हाँ, समझ गई। पर तुम कैसे घायल हो गए? पार्क में एक जंगली बिल्ली ने मुझे खरोंच मार दी थी। कोई बात नहीं। जंगली बिल्ली? इतनी खतरनाक? ये जंगली बिल्ली कहां से हो गई? ये तो साफ तौर पर एक शेरनी है। सही कहा, वो वाकई एक शेरनी ही है। माँ, मैंने शादी कर ली है। चाहे यह अचानक हुई शादी है, लेकिन वह इंसान बहुत अच्छा है। अफसोस कि आप उसे देख नहीं सकती। मगर आप फिक्र मत कीजिए,
मैंने आपके चले जाने के पीछे के राज्य का पता लगा लिया है। शायद इसका रिश्ता हुआ फैमिली से है। मैं अपराधी को जरूर ढूंढ निकालूंगी। चियांग, मुझे पता चला है कि हुओ चियांग इस हफ्ते के अंत में देश वापस आ रहा है और वह यूटिंग होटल में रुकेगा। मुझे पता चल गया। क्या कोई और जानकारी मिली? हाँ, एक चीज और पता चली है। हुओ कियांग को सिर्फ औरतों का शौक है, खासकर आकर्षक और खूबसूरत औरतें। कहते हैं कि उस मामले में उसकी कुछ अजीब पसंद भी है। ये अमीर लोग भी ना कितने अय्याश होते हैं। आकर्षक और खूबसूरत। बॉस, आपके चाचा हुओ कियांग इस हफ्ते के अंत में देश वापस आ रहे हैं। साथ ही मुझे पता चला है कि एजेंट जे के लोग आजकल उनके बारे में छानबीन कर रहे हैं। एजेंट जे? वह हुओ कियांग की छानबीन क्यों कर रही है? शायद चिप वाले मामले की वजह से। अगर यह इत्तेफाक है तो ऐसा लगता है कि हुओ कियांग वापस आ गया है और एजेंट जे उसे जरूर ढूंढ लेगी। तो फिर हम बस सही मौके का इंतजार करेंगे। बॉस, ऐसा लगता है कि कोई शुएंग के चले जाने के पीछे की वजह की जांच कर रहा है। ओह, तो मुझे भी देखना है कि किसे अपनी बर्बादी का इतना शौक है। ये हुओ कियांग आखिर है कहाँ? हाँ, तो तुम ही यून चेंचन हो? तुम कौन हो? तो वो तुम ही हो, एक मामूली सफाई कर्मचारी जो हमारे जेन्युइन को छीन रही हो। उसने सच में तुमसे गुपचुप शादी कर ली। तुम्हारे जैसी औरत की चालें वाकई आसान नहीं है। ये जेन्युआन को कैसे जानती है? तुम क्या करना चाहती हो? ये औरत अब तुम लोगों की हुई। शुक्रिया यंग मिस्ट्रेस। यहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं। अपनी पहचान जाहिर करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एक मामूली सफाई कर्मचारी की हिम्मत कि वो मुझसे मेरा मर्द छीने, यही तुम्हारा अंजाम है। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि अभी पीछे हट जाओ। अभी भी समय है। कितनी बड़ी बातें कर रही हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जेन्युइन तुम्हारे लिए लड़ेगा? सपने देखना छोड़ दो। तुम बस एक मामूली सफाई कर्मचारी हो और मैं महान डिहा ग्रुप की बेटी हूँ। वो तुम्हारे लिए मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। क्या तुम्हें समझ आया? कोई है यहाँ? इसे सबक सिखाओ। जी हाँ। क्या? मुझे लगता है कि तूने अपनी मौत को दावत दी है। बॉस, जब तक 10,000 पूरे नहीं होते तब तक तुम्हें खड़े होने की इजाजत नहीं है। जी मालिक। तुम सब निकम्मे हो। चलो खड़े हो जाओ। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी यहीं हो। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? अब तुम्हें डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग जल्दी से इसे पकड़ो। ओह, अरे देखो, कोई मुझे मार रहा है। बचाओ। अगर खत्म नहीं होना चाहते तो दफा हो जाओ यहां से। क्या तुम ठीक हो? स्वामी, जेन्युइन। तो क्या तुम्हें इस बात का डर था कि मैं तुम्हें देख लूं कि तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रही हो? मैं? स्वामी, आप उसे दोष मत दीजिए। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। तुम ये क्या नाटक कर रही हो? जेन्युइन, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। वो मेरे साथ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? जेन्युइन, मेरा विश्वास करो। इस घटिया औरत ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। लिंकन्यो, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी इस ओछी हरकत की कीमत अब एम्पायर ग्रुप को चुकानी पड़ेगी। सिट का एम्पायर ग्रुप में किया गया सारा निवेश अभी इसी वक्त रद्द किया जाता है। क्या? जेन्युइन, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। क्या तुम इस घटिया औरत के लिए एम्पायर ग्रुप से सारा निवेश वापस ले लोगे? अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ फिर से बदतमीजी से बात की
तो मैं अभी एम्पायर ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। निकल जाओ। तुम लोग स्वामी, लिन चियनयू एम्पायर ग्रुप की वारिस है और आप तो बस एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो आप इतनी आसानी से निवेश कैसे रद्द कर सकते हैं? तुम सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि फंड वापस ले लिया जाएगा? फंड वापस लेना हमारे बॉस का फैसला है। हम बहुत पहले से ही डिहाओ ग्रुप के साथ काम बंद करना चाहते थे, बस हमें सही मौके की तलाश थी। क्या यह सच है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर यकीन ना हो तो स्पेशल असिस्टेंट ली से पूछ लो। स्पेशल असिस्टेंट ली। जी हाँ, यह सब हमारे बॉस के कहने पर ही हो रहा है। स्पेशल असिस्टेंट ली का फैसला हमेशा SIT हेड स्नो ईगल का फैसला माना जाता है। भले ही मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी हुओ जेन्युएन को किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? आखिरकार मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं और मैंने तुम्हें कभी इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा। ओह, आज मैं अपने क्लास रियूनियन में आई हूं, इसीलिए थोड़ा तैयार हुई हूं। मैं समझता हूँ अक्सर इन पुराने दोस्तों की मुलाकातों में कोई पुराना क्रश या पहला प्यार वगैरह जरूर आता है, तभी तो खास तौर पर तैयार हुई हो। पुराना क्रश, पहला प्यार? मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा। अरे नहीं, ऐसा कोई पहला प्यार नहीं है। मैं अब तक बिल्कुल सिंगल थी और फिर सीधा तुमसे शादी कर ली। सुना तुमने? मेरी पत्नी का कोई क्रश नहीं था, उसने सीधा मुझसे ही शादी की है। जी सर, बिल्कुल सही। ह्यो क्यांग, सुनो, क्या आपको अभी भी कुछ काम बाकी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो पहले आप काम खत्म कर लीजिए। मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी। क्या हुआ, कियांग आ गए? तुम यहाँ अकेली हो? क्या साथ चलना चाहोगी? जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने जो कहा वो यहाँ के बारे में नहीं था। माफी चाहता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अगली बार जब बार में रहो तो याद रखना कि ये इशारा मत करना, इससे अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। रुको। वो चियांग आ चुके हैं, वो बार में हैं। एजेंट जे किसी भी वक्त बार में आ सकते हैं, हमें अब चलना चाहिए। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं कि थोड़ी देर में तुम मुझे कैसा सरप्राइज देने वाली हो। बस थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। फिगर अच्छा है। बॉस, हुआ क्यांग कहाँ है? वह अभी निकले हैं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? क्या वह अकेले थे? उनके साथ एक औरत थी। शायद वह एजेंट जे है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? क्या आगे नहीं बनना चाहती? मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना होगा सरप्राइज तैयार करने के लिए। ठीक है, फिर उस समय डर मत जाना। तुम लोग अभी छिप जाओ, मैं स्थिति की जांच करने जाता हूं। जी सर।
गंदे आदमी। यह एक जाम पीने के बाद देखती हूं तुम सच उगलते हो या नहीं। कौन है? नियमित जांच, कृपया दरवाजा खोलिए। जेन्युइन की आवाज। वह यहां क्या कर रहे हैं? दरवाजा मत खोलना। कौन है? जेन्युइन। तुम यहाँ कैसे आए? नमस्ते अंकल, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। जेन्युइन, वो अचानक हुओ कियांग से मिलने क्यों आए हैं? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो कई करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा जरूरी है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लो, जश्न मनाने के लिए थोड़ी शराब पी लो। क्यों? डर लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ मिला दिया है। डरना तो तुम्हें चाहिए, बेबी। मैं तुम्हारी वाली पीऊंगा। चीयर्स। पहले तुम पियो। चालबाज बुढ़ा काफी समझदार बन रहा है। हो सकता है एजेंट जे अंदर ही हो। सब इकट्ठा हो जाओ, सारे रास्तों की घेराबंदी कर दो। इस बार वो किसी भी हाल में बचकर नहीं जानी चाहिए। क्या हुआ? कहीं असर तो नहीं शुरू हो गया? तुमने भी तो वही शराब पी थी ना? किसने कहा कि यह दवा सिर्फ गिलास में ही हो सकती है? यह दवा तुमसे सिर्फ सच उगलवाएगी। बताओ, क्या तुम श्वेंग को जानते हो? वो श्वेंग के पीछे पड़ी है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने पता लगा लिया है कि श्वेंग का मामला तुमसे जुड़ा है। बताओ, क्या श्वेंग को तुमने खत्म किया है? मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। अगर सच नहीं बोला तो? मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। जी बिल्कुल। उस वक्त वो ही था। चियान चियान, तुम मुझे यहाँ क्या छोड़ो। कर रहे हो? तुम दोनों। जेन्युइन। मुझे छोड़ो। जेन्युइन, तुम सही समय पर आए हो। बदतमीज कहीं के। मुझे छोड़ो। चियान चियान चियान। चियान। अब सब ठीक है, घबराओ मत। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये यही था, इसने ये सब किया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये क्या? अब तुम सुरक्षित हो, फिक्र मत करो। तुम दोनों, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? यह मेरी पत्नी है। आह, यह सब आखिर चल क्या रहा है? तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने तो
ये वही है। इसी ने मुझे नशीली दवा दी, इसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई और मुझे धोखे से कमरे में ले आया। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था। इसकी बकवास मत सुनिए। इस घटिया औरत ने ही पहले मुझे बहकाया था। हुओ कियांग, दवा तो इसने मुझे दी थी। जेन्युइन। तुम वैसे भी गिर हुए इंसान हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पत्नी पर हाथ डालो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाने की हिम्मत नहीं रखता? नहीं, यह तो... रुको, 1 मिनट। अगर हुओ जेन्युइन को पता चल गया कि यह चुड़ैल यहां शुएंग के अपराधी का पता लगाने आई है, तो मेरा क्या होगा? तेज असर वाली नशीली दवा, कमीने कहीं के। हुओ कियांग, अगर तूने इसे फिर से छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या तुझे पता भी है कि मैं तेरा कौन हूं? क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा... अगर तुम हुओ कियांग हो तो भी क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम हुओ कियांग हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? मेरा सरनेम तुम्हारे जैसा होना मेरे लिए एक अपमान है। आज की इस बात को मैं यूं ही खत्म नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। जेन्युइन ने मेरी खातिर हुओ कुयांग से दुश्मनी मोल ले ली। हुओ नाम के इस शख्स के तरीके हमेशा से ही घटिया रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि... हुओ जेन्युइन, तुम सिर्फ इसीलिए अकड़ रहे हो क्योंकि तुम एसआईटी के बॉस हो और तुम्हारे पास हुओ फैमिली का पूरा कंट्रोल है और तुम हमेशा मुझ पर हावी रहते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक दिन मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा और हुओ फैमिली वापस छीन लूंगा। जेन्युइन, हुओ कियांग हुओ फैमिली मेंबर है। तुमने मेरी वजह से उससे दुश्मनी की है। क्या तुम्हें उसके बदले से डर नहीं लगता? भले ही वह मुझसे बदला लेना चाहे, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने उसे तुम्हारे साथ कुछ गलत करते नहीं देख सकता। पति जी, आप उसके साथ यहां क्या कर रहे हैं? मैं तुम तो घर जा रही थी ना? फिर तुम उसके कमरे में क्या कर रही हो? मैंने देखा कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसलिए घर के खर्चों में मदद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहती थी ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। और किसी ने मुझे बताया था कि वहां शराब बेचने पर काफी अच्छा कमीशन मिलता है। आज किस्मत से स्कूल के दोस्तों की गेट टुगेदर थी, तो मैंने वहां जाकर हाथ आजमाया, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वाकई? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे अभी पता चला कि जासूस जे अंकल से संपर्क करेगा और तभी मैंने चियांकियन को अंकल के साथ देखा। क्या अंकल ने उसे धोखे से बुलाया था या फिर... तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? दवा का असर शुरू हो रहा है। सच में उसे कोई नशीली चीज दी गई है। हु चियांग, अगर तुमने उसे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। सुनो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चियान चियान, नहीं, मेरी टांग पर एक खंजर है। हाँ भी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। धत तेरे की, यह तो मेरा खंजर है। आखिरकार सारा बोझ खत्म हो गया। बहुत तकलीफ हो रही है। सुनिए, नहीं, मैं उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। उस पर अभी दवा का असर है। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है। होश में आने के बाद अगर उसने पछतावा किया तो...
क्यांकियन, तुम बस थोड़ा और धैर्य रखो। दवा का असर जल्द ही उतर जाएगा, ठीक है ना? मैंने उस इंसान को पहचानने में गलती नहीं की। वह मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद ठंडे पानी से नहाने चले गए ताकि वह मेरी मजबूरी का फायदा न उठाएं। लेकिन वह मेरे साथ इतने अच्छे हैं, यहाँ तक कि मेरे लिए उन्होंने हुओ कियांग से भी दुश्मनी ले ली और मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। मुझे खबर मिली है कि स्नो ईगल भी कल उसी होटल में गया था। तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया है। लेकिन यह पक्का करना होगा कि स्नो ईगल को मेरे बारे में कुछ भी पता न चले। तुम उसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढो। हाँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। वैसे मैंने देखा कि कल हुओ जेन्युइन भी तुम्हें अपनी बाहों में लेकर उस होटल गया था। कहीं उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? मैंने मौके का फायदा उठाकर नशीली दवा खा ली थी और उसी हालत में उन्हें रिझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें गुमराह कर दिया है। क्या तुमने दवा ली? कहीं तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वह बहुत शरीफ इंसान है। आखिरी वक्त पर उन्होंने खुद पर काबू रख लिया। क्या कोई भी आदमी ऐसे वक्त पर खुद को भला कैसे रोक सकता है? और फिर तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया है, रिश्ता भी अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ही कोई कमी हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मर्दों को सिर्फ बाहर से देखकर नहीं समझना चाहिए। बिना परखे कुछ पता नहीं चलता। मैं परख चुकी हूँ। आह, अब चुपचाप अपना काम करो। उस वक्त वो हुओ था। हुओ कियांग उस वक्त किसके बारे में बात करना चाहते थे आखिर? क्या तुम जाग गई हो? आह, जबकि उसने वह दवा ली थी, फिर भी उसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? आह, बस सिर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा है। शुक्र है कि आज मैंने वह शराब बहुत कम पी थी। लगता है उस दवा का असर खत्म हो गया है। अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। चलो, यह जानकर अच्छा लगा। वह हुओ कियांग के पास पहुंची। क्या वाकई ऐसा दवा के असर की वजह से हुआ था? ओह हाँ, याद आया। आज तुमने कहा था कि किसी ने तुम्हें शराब बेचने के काम पर भेजा है। वो कौन था जिसने तुम्हें वहां काम दिलाया था? वो मेरी एक पुरानी सफाई का काम करने वाली सहेली थी। उसका नाम क्या है? वो बॉस, एजेंट जे सामने आया है। हमने माइनियन रिजॉर्ट में एजेंट जे के ठिकाने का पता लगा लिया है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम अब आराम करो। मैं बाहर जाकर एक फोन सुन लेता हूं। जी, ठीक है। उस पर पैनी नजर रखो। मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। क्यांचन तो बस एक साधारण सी लड़की है। वो एजेंट जे भला कैसे हो सकती है? वो मेरे लिए शराब बेचने और पैसे कमाने का काम कर रही है और मैं उसी पर शक कर रहा था। वह औरत, हैरानी की बात है कि वो हुओ जेन्युइन की औरत है। देखने से लगता है कि हुओ जेन्युइन को अभी तक उसकी असली सच्चाई नहीं पता। यह तो वाकई दिलचस्प है। जाओ और जाकर उस औरत के बारे में सारी जानकारी निकालो जिसमें हुओ जेन्युइन के साथ उसके रिश्तों की बात भी शामिल हो। स्नो ईगल इतनी जिद्दी क्यों है? आखिरकार उसकी असली शक्ल सामने आ ही गई। सड़क के सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ और एजेंट जे का गुप्त ठिकाना खोज निकालो। जी सर। वहां तुम्हारे हालात कैसे हैं? वह लगभग मुझे पकड़ ही चुका था। मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई है, लेकिन अब हुओ चियांग उसकी सख्त निगरानी में है
बेहतर होगा कि तुम अभी उसके पास जाने की कोशिश मत करना। मुझे समझ आ गया। तुम खुद को छिपा कर रखो, कहीं पकड़े न जाओ। मैं कोई और रास्ता सोचती हूँ कि शायद कोई मौका मिल जाए हुआ फैमिली के अंदर जाने का, एक कर्मचारी बनकर हुआ ग्रुप जाने का। हुआ ग्रुप में एक कर्मचारी के रूप में काम करूंगी। तुम आ गए? हाँ। ओह, वैसे मैंने अभी तुम्हें यह कहते सुना कि तुम हुओ ग्रुप में एक कर्मचारी के रूप में काम करने जा रही हो। हाँ, सही कहा। मैं सोच रही थी कि हमेशा पार्ट टाइम काम करना कोई सही तरीका नहीं है। संयोग से हुआ ग्रुप में एक परमानेंट क्लीनर की जरूरत है। वहां तनख्वाह भी ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि वहां कोशिश करूं। मैं भी घर के लिए थोड़ा ज्यादा कमाना चाहती हूँ। चियान चियान हमेशा से मेरे और घर के बारे में सोच रही है और मैं अभी तक अपनी पहचान छिपाकर उसे धोखा दे रहा हूँ। जेन्युइन हर दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं, घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो ठीक से और सेहतमंद खाना भी नहीं खा पाते। चूंकि मैं अभी अपनी असली पहचान बताकर घर के हालात नहीं सुधार सकती, तो अब से मैं उन्हें रोज खाना देने जाया करूंगी। आदमियों की संख्या बढ़ाओ, सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाशी लो, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। उस जासूस जे को ढूंढकर निकालो। अगर वह दोबारा नहीं मिला तो तुम सब यहां से दफा हो जाना। सबने सुना? जी हाँ, इसमें तुम भी शामिल हो। क्या बॉस, क्या आप सच में मुझे जाने देंगे? हेलो चियन चिन। मेरे पति, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपकी कंपनी के बिल्डिंग के ठीक नीचे। तुम पहले रिसेप्शन के सोफे पर बैठकर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। तेरी की, क्या ये सच में हमारे बॉस हैं? बॉस किससे फोन पर बात कर रहे हैं? सामने कौन है? लगता है भाभी जी हैं। मैंने पहली बार बॉस को इस अंदाज में देखा है। जल्दी करो, मेरे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म ढूंढ कर लाओ। जी सर। बॉस, क्या आप कोई रोल प्ले गेम खेल रहे हैं? मेरे पति, वे लोग क्या कर रहे हैं? ओह, उस आदमी ने हमारे बॉस को गुस्सा दिलाया था, तो वे उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए ले जा रहे हैं। सबक सिखाना? हाँ, लेकिन वे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खत्म करने जा रहे हों। स्नो ईगल हमेशा की तरह वाकई बहुत बेदर्द हैं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम यहाँ कैसे आ गई? आपके लिए प्यारा सा डिनर सरप्राइज कैसा लगा? आज रात तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। असल में मैं अरे, तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होगी। क्या ये तुमने बनाया है? बिल्कुल, जल्दी से चखो। वाह, तुमने खाना बनाना कब सीखा? सिर्फ खाना ही तो है, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब से मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, ठीक है? ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। बॉस की इस हंसी की तो कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? तुम्हारे इस हाथ में चोट कैसे लगी? क्या यह खाना बनाते वक्त लगी? क्या इसमें दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, अब दर्द नहीं है। तुम्हें इतनी चोट लगी है और फिर भी कह रही हो दर्द नहीं है। अरे बस छोटी सी चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। चियन चियन, आपने मेरे लिए हुआ कियांग से दुश्मनी ली है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब खुद को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और न ही तुम पर शक करना चाहिए था। ठीक है, तो अब से मैं रोज तुम्हें ऑफिस छोड़ूंगा और वापस लाऊंगा, फिर तुम्हें इतनी मेहनत से बस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ, इसे फिर से चखिए। तो अब से मैं भी तुम्हें रोज लाने ले जाने का काम करूंगा, ताकि तुम्हें फिर कभी इतनी मेहनत से बस न पकनी पचे।
तुम्हारा मतलब है शुएंग की बेटी ने हुओ जेन्युआन से शादी कर ली है और उन दोनों को एक दूसरे की असली पहचान के बारे में नहीं पता? जी हाँ। दिलचस्प है। शुएंग की बेटी दिखने में काफी ताकतवर लग रही है। मैं उसका इस्तेमाल हुओ जेन्युआन को खत्म करने के लिए कर सकता हूं। अगर मैं उसे बता दूं कि हुओ जेन्युआन ही वह असली गुनहगार है जिसकी वजह से शुएंग चले गए, कि उसका अपना पति जिसे वह बचा रही है हमेशा से उसे धोखा देता आया है, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। उठो मेरी प्यारी आलसी लड़की, नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा मोमोज लाया हूं और साथ में शाओ में भी। अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं ये सब अकेले खा जाऊंगा। तुम्हारे लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं तड़ाम, जल्दी से इसे चख कर देखो। ये मेरी बनाई हुई एक नई डिश है। ठीक है, मैं चखता हूं। वाह, ये तो वाकई अच्छा है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। आज तक मेरे दादाजी को भी यह मौका नहीं मिला। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें अक्सर अपने दादाजी के बारे में बात करते सुना है, पर तुमने कभी अपने माता पिता का जिक्र क्यों नहीं किया? जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा बीमारी की वजह से चले गए थे। मम्मी भी अक्सर साथ नहीं रहती थी और कुछ साल पहले वह भी चली गई। मेरे दादाजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माफ करना, मुझे तुमसे यह सब नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, भले ही अब मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना। आओ, तुम भी एक खाकर देखो। मेरे पति, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मुझे हुओ ग्रुप में क्लीनर की नौकरी मिल गई है। अब तनख्वाह भी काफी बढ़ जाएगी, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी और तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना बनाऊंगी। अगर चियांग कियान वाकई हुओ ग्रुप में गई तो कहीं उसे मेरी असलियत पता न चल जाए, पर वह ये सब मेरे लिए ही कर रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे उसे इस तरह धोखे में रखकर अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी। क्वाइंचेन जी, तुम जो भी कर रही हो, मुझे पता है कि वह सिर्फ मेरे और इस घर के लिए है। मैं क्या होगा अगर किसी दिन हुओ जेन्युआन को पता चल गया कि मैं ये सब सिर्फ अपनी माँ के गुनहगार को ढूंढने के लिए कर रही हूँ? क्या हुआ? मेरे पति, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? पहले मेरी बात सुनो। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मेरी अपनी मजबूरियां थीं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या वह फिर से पहले की तरह शराब बेचकर पैसे कमाना चाहती है? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई ऐसी मजबूरी थी जो तुम्हारे बस में नहीं थी तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। पतिदेव, आप कितने अच्छे हैं। मैं तुम्हें अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। जैसे ही मुझे अपराधी मिल जाएगा और यह मामला सुलझ जाएगा, मैं यह सब काम छोड़ दूंगी और तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। उसने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं और वह इस बात से डर रही है कि पकड़े जाने पर मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं खुद उसे धोखा दे रहा हूं। मैं भी उसे सच नहीं बता पा रहा। कियांग कियन, मेरे पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मुझे एक फोन उठाना है। हेलो माँ। जेन्युअन, अगले रविवार को तुम्हारे चाचा के घर पर पारिवारिक दावत है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाना ताकि सब उससे मिल सके। अब उसे और मत छुपाओ। ठीक है। क्या तुम अब भी इतनी मासूम हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति सच में सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है? उसकी असली पहचान जानना चाहती हो? क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की हत्या करने वाला असली अपराधी कौन है? अगले रविवार हुओ जेन्युआन के साथ दावत में आओ, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुमसे कभी नहीं कही। मैं कितनी अजीब बात है। तुम्हारे इन हाथों पर इतने सारे घाव के निशान कैसे हैं? मैं एक गार्ड हूं ना। अक्सर सामान इधर उधर ले जाना पड़ता है तो अक्सर चोट लग जाती है। यह सामान्य है। हाँ। तुम एक मामूली सी औरत के लिए
डिहाउ से अपना निवेश वापस ले रहे हो? अगर तुमने मेरी पत्नी के बारे में फिर कभी ऐसी घटिया बात की तो मैं अभी डिहाउ का निवेश बंद कर उसे बर्बाद कर दूंगा। वैसे तुम अभी मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, वह क्या था? आह, मेरी माँ और घर के बड़े तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम फ्री हो तो अगले रविवार को मैं तुम्हें अपने पारिवारिक दावत में ले जाऊंगा। पारिवारिक दावत? इतने लंबे समय तक उसे अंधेरे में रखा, अगर अब अचानक उसे सब बता दिया तो वह पक्का गुस्सा हो जाएगी, है ना? बेहतर होगा कि रविवार तक रुक जाऊं। मैं खुद उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा और दावत के दौरान उसे अपनी असली पहचान बता दूंगा। उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर देगी। ठीक है, वैसे भी सप्ताहांत पर मेरी छुट्टी है। हुओ जेन्युइन, आखिर तुम हो कौन? यह आलीशान घर, यह ठाट बाट और यहाँ के ये रईस और रसूखदार लोग, सच में तुम कोई साधारण से सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। तो ये तुम्हारे परिवार का खाना है? ये तो बहुत ही शानदार है। अरे, ये सब मेरे करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं। क्यांचियन, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। तुम तब तक यहां वहां घूम लो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। क्यों जेन्युइन, तुमने आखिर मुझसे और कितनी बातें छिपाई हैं? उम्मीद है कि जब चियानचियन को मेरी असलियत पता चलेगी तो अपना पसंदीदा केक देखकर उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। युन कियानचियन, यह तुम्हारी माँ शुइंग का मुखौटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसे पहचानना ही चाहिए, है ना? इस बार मुझे निराश मत करना। क्या तुम जानना चाहती हो कि किसने शुएंग को खत्म किया है? तीसरी मंजिल पर बाईं ओर वाले कमरे में जाओ, तुम्हें असली अपराधी का पता चल जाएगा। कि मैं इस बात की जांच कर रही हूँ कि शुएंग को किसने खत्म किया, या यिनी के अलावा सिर्फ एक ही इंसान को पता है, हुओ कियांग। वह अचानक इतने दयालु कैसे हो गए कि मुझे अपराधी के बारे में बता रहे हैं? आखिर उनका और जेन्युइन का क्या रिश्ता है? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। युन चैन चैन, तो तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो जेन्युइन ने डिहाउ से अपना निवेश वापस नहीं लिया होता, और ना ही मेरे पिता ने मुझे यहाँ माफी मांगने के लिए मजबूर किया होता। मुझे तो वो परिवार के खाने पर बुलाया गया है, और तुम एक मामूली सी सफाई वाली, तुम्हारे यहाँ आने की औकात भी है? ओह, मैं समझ गई। तुम जरूर यहाँ चुपके से घुस आई हो ताकि तुम वो परिवार के किसी बड़े आदमी का ध्यान खींच सको। हुओ परिवार का बड़ा आदमी? वो परिवार में ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है? वो परिवार का हर एक इंसान तुझ जैसे मामूली इंसान के लिए एक बड़ी हस्ती है। तू सपने देखना छोड़ दे। तुझ जैसी मामूली चिड़िया कभी मोहल्लों में जगह नहीं बना सकती। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम ही हो जो गलती से इस ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हो। तो घटिया औरत। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम जैसी नालायक औलाद को पैदा ही क्यों किया? आज बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहकर व्यवहार करो। अगर तुमने फिर से हुओ परिवार को नाराज किया तो मेरे लिन परिवार से दफा हो जाना। अरे वाह, कुछ लोग तो सबके सामने ही अपने सगे बाप पर शराब फेंक देते हैं। कितनी बदतमीज औलाद है। युन चेन चैन, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुझे अभी तक सबक नहीं मिला क्या? अभी तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? चियानचियान को इसी बेकरी का केक सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे ही वह केक काट ले तब यह लिफाफा खोलना। मुझे उनसे फौरन माफी मांगनी होगी, शायद तब वह मेरे झूठ बोलने पर ज्यादा नाराज न हो। ठीक है, समय हो गया है। अब तक तो चियांकियान इंतजार कर रही होंगी। वह तो वो जेन्युइन, अब असली खेल शुरू होगा। कौन है? बॉस, चीज वहां रख दी गई है। ठीक है। इस तरह से युन चियानचियन को शक होने लगेगा कि शुएंग को खत्म करने वाला अपराधी शायद हुओ जेन्युइन है। शुएंग की बेटी और हुओ जेन्युइन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगर हुओ जेन्युइन की जान शुएंग की बेटी के हाथों चली गई तो फिर हुओ ग्रुप सिर्फ मेरा होगा।
ह्यो कियांग ने कहा था कि यहाँ आकर मुझे गुनहगार का पता चल जाएगा, तो क्या वह यही इंसान है? लेकिन हुओ चियांग मुझे यहाँ ले आई और यह इंसान सीधे जान लेने पर उतारू है। क्या उन्हें पता चल गया है कि मैं शुयिंग की बेटी हूँ और वे मेरे बदले से डरकर सब मिलकर मुझे पहले ही रास्ते से हटाना चाहते हैं? ये चाल जानी पहचानी लग रही है। ये वही है, ये वही है। यकीनन ये वही है, वाकई ये वही है। एजेंट जे, स्नो ईगल, तुम हो? तुम यहाँ कैसे? तुम भला यह कैसे हो सकते हो? तो असल में तुम ही वहाँ। मेरे पति, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तो असलियत यह है कि तुम कोई क्लीनर नहीं हो। तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या तुम भी मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे? तुम भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। मेरी माँ का शुएंग वाला मुखौटा। जल्दी रुको, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? आखिर क्या बात हुई है? माँ का मुखौटा हु जेन्युआन के हाथों में कैसे आया? क्या सच में इनका माँ के चले जाने से कोई ताल्लुक है? क्या तुम चियान चियन हो? माँ, क्या आप इन्हें जानती हैं? ओह, लाना बंद करो, चीजें नीचे रखो, मत लावो। मैं तुम्हें बता दूं कि यह वही है जिससे मैं तुम्हारी जान पहचान करवाना चाहती थी। तुम्हारे दादाजी के दोस्त की पोती, वह शुएंग की बेटी है। वह बहुत ही काबिल है। क्या तुम भूल गए? चियान चियान बेटा, कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी। तो इसका मतलब है कि तुम वही हो जिनके बारे में दादाजी ने रिश्ते की बात की थी? तो तुम ही वो हो जिससे मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। वैसे तुम दोनों के बीच झगड़ा कैसे शुरू हुआ? और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी पत्नी को साथ लाना। वह मुझे यहाँ क्यों नजर नहीं आ रही? माँ, वो ठीक आपके सामने ही खड़ी है। कितने अफसोस की बात है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को खत्म नहीं किया, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात बहुत व्यस्त थी, तुम थक गई होगी। थोड़ा पानी पी लो। मैंने देखा कि तुमने आज रात कुछ भी नहीं खाया है। क्यों ना तुम्हें थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। तुम खुद खाओ। मेरे इतने वार झेलने वाला इंसान सिर्फ एक ही है जो मेरी बराबरी कर सके। वह भी सिर्फ एक ही है। तो आखिर तुम स्नो ईगल ही हो। तुम्हारे हुनर वाकई काबिल ए तारीफ है। हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। एजेंट है। क्या तुम कह रहे हो कि यून चियान वही एजेंट जे है जिसकी तलाश हुओ जेन्युआन हमेशा से कर रहा था? जी हाँ, ये खास बना हुआ पोकर कार्ड जे हमें यून चान का पीछा करते समय अचानक मिला। सिर्फ एजेंट जे ही इस तरह के ताश के पत्तों का इस्तेमाल करता है। कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन ऐसे टकराएंगे। अब इस तरह से मैं एजेंट जे की पहचान और यून चियान की हुओ जेन्युआन के प्रति नफरत का फायदा उठाकर उन्हें बाहर बुला सकता हूं और एक ही बार में सबको खत्म कर सकता हूं। तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रही हूँ? तो कोशिश करके देख लो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी माँ की जान लेने वाला अपराधी शायद तुम ही हो। और मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस एजेंट जे को मैं तलाश कर रहा हूँ वह असल में मेरी पत्नी है। बकवास बंद करो।
तुमने उस एसआईटी चीफ की कुर्सी पाने के लिए जानबूझकर मेरी माँ को खत्म कर दिया, है ना? मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अगला एसआईटी चीफ बनना था। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो अभी मुझे खत्म कर दो। तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? ठीक है, तो फिर अभी वार करो। वार करो मुझ पर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम साथ ही चले जाएंगे। एसआईटी चीफ का ओहदा हमेशा काबिल इंसान को ही मिलता है। मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखाने के लिए कभी ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करता। मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम एक गार्ड हो। सुनो, तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम सफाई कर्मचारी हो। तो इस मामले में हम दोनों बराबर हो गए, है ना? मेरा इरादा था कि आज तुम्हें सब सच बता दूं। मैंने तुम्हारे लिए फूल और तुम्हारा पसंदीदा केक भी मंगवाया था, लेकिन तुमने मेरे सरप्राइज को खुद ही बर्बाद कर दिया और अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम वहां हो। मुझे लगा तुम्हें पता चल गया है कि मैं ब्लड शैडो की बेटी हूं, इसलिए तुम हुओ चियांग के साथ मिल गए ताकि मुझे वहां फंसाकर हमेशा के लिए शांत कर सको। लेकिन तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि मैंने तुम्हारी माँ को खत्म किया है? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि असली गुनहगार उसी कमरे में है, और फिर तुम्हारे कमरे में मुझे मेरी माँ का ब्लड शैडो मास्क मिला। ब्लड शैडो मास्क? मेरे कमरे में कभी कोई ऐसा मास्क नहीं था। तीसरी मंजिल के बाएं वाले कमरे में जाओ, वहां तुम्हें सच पता चलेगा। ओह, अब समझी। यकीनन कोई हमें वहां बुलाना चाहता था ताकि हम आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएं। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम जानती हो गुनहगार कौन है? हुओ चियांग। आप उससे कैसे निपटने का इरादा रखते हैं? अगर तुम एजेंट जे की असली पहचान जानना चाहते हो तो कल रात 8 बजे शहर के पूर्व में 30 मील दूर स्थित उस पुरानी फैक्ट्री में आ जाना। अकेले आना। अंकल हमेशा से मुझे खत्म करना चाहता था। पहले उसने मुझे और चियांग चैन को एक दूसरे का दुश्मन बनाया, और अब वह मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। लगता है कि यह एक बिछाया हुआ जाल है। उसे चियान चैन की पहचान का पता चल चुका है। वह चियान चैन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। क्या तुम अपनी मां का बदला लेना चाहते हो? कल रात 8 बजे शहर के पूर्व में 30 मील दूर पुरानी फैक्ट्री में पहुंचो। अकेले आना। ऐसा लगता है कि हुओ चियांग अब सब्र खो रहा है। मैं इसी मौके का फायदा उठाकर उसे रास्ते से हटा दूंगी ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल मुझे थोड़ा काम है। शायद मैं खाने के लिए वापस नहीं आ पाऊंगी। अरे, कल मेरे साथ भी ऐसा ही है। संगठन में कुछ जरूरी काम है। मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा। बॉस, हम सीधे तौर पर उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? वे सिट के मुखिया हैं और टॉप एजेंट भी। अगर उनमें से कोई भी मारा गया तो दुनिया भर की एजेंसियां जांच और शक करना शुरू कर देंगी। ऊपर से वे बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वे सफाई से रास्ते से हट जाएं। ऐसा दिखावा करना होगा जैसे उन्होंने एक दूसरे को खत्म किया हो। बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी चॉपिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। कल रात क्या तुम हुओ चियांग से मिलने जा रहे हो? क्या तुम्हें सब पता चल गया? क्या उसने तुम्हें भी मिलने के लिए बुलाया है? यह मेरा मामला है और मैं इसे खुद सुलझा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें शामिल हो। हुओ चियांग हमारे हुओ परिवार का एक कलंक है।
मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका मिले। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मुझे हुओ कियांग को खत्म करना ही होगा। खतरनाक काम मर्दों को ही शोभा देते हैं। तुम बस घर पर मेरा इंतजार करना। पक्का चियन चियन ने मुझे रोकने के लिए ही सारे हथियार छुपा दिए होंगे। मुझे जल्द से जल्द हुओ कियांग को सबक सिखाना होगा। मैं उसे चियान चियन को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। इतनी तेज दवा खिला दी। हुओ जेन्युआन, एक बार वापस आओ, फिर तुम्हें बताती हूं। युनचियन चन, वो चियांग तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम्हें ही उससे निपटना चाहिए। तुम जेन्युआन को खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारा सारा सामान ले जा रही हूं। देखती हूं तुम अकेले हुओ कियांग के पास कैसे जाते हो। चन चन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां कैसे? पहले मेरे साथ वापस चलो। हुओ चियांग मेरी मां का कातिल है। मुझे उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा। इस तरह के मामलों से मुझे निपटने देना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह उसे सजा दूंगा। पहले मेरे साथ वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बदला लेना ही होगा। अगर तुमने मुझे दोबारा रोकने की हिम्मत की, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बाद में चाहे जितना मुझे मार लेना। अब ठीक है। तुम्हारी मुझे बांधने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरी बात सुनो। हुओ चियांग को मैं खुद देख लूंगा। तुम चुपचाप यहीं रुको और मेरे वापस आने का इंतजार करो, ठीक है ना? बताओ। हूँ, मैं एजेंट जे हूँ। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, वरना इतने सालों में तुमने अब तक मुझे पकड़ क्यों नहीं लिया? सावधान। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। चियन चियन, अंकल, मुझे पता है कि यह तुम हो। बाहर निकलो। बहुत खूब, वाकई लाजवाब है। एक तरफ पति पत्नी का रिश्ता है, तो दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन। प्यार के लिए तुम इतने बदल गए कि माँ को खोने का बदला भी भूल गए। ब्लड शैडो के जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि उसे तुमने खत्म किया है। सही कहा, ब्लड शैडो को मैंने ही खत्म किया है। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरी माँ की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने उन्हें क्यों खत्म किया? मैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बेवजह दखलंदाजी की। हुओ जेन्युआन के माता पिता की उस मामूली सी बात के लिए उन्होंने छुपकर मेरी जांच करने की हिम्मत की और उसे बचाने की कोशिश भी की। अगर वे बीच में न आती तो ह्यो फैमिली बहुत पहले ही मेरा हो गया होता। यही सच है। तभी मुझे अपनी माँ के कंप्यूटर फोल्डर में तुम्हारी इतनी सारी तस्वीरें दिखी थीं। हाँ, पर उन्होंने मेरी जांच की ही क्यों? हुओ फैमिली किसे मिलेगा? इससे उनका क्या वास्ता? चाहे हुओ जेन्युआन रहे या चला जाए, उन्हें उससे क्या मतलब था? वह तो खुद मुसीबत को न्योता दे रही थी।
तुम यहाँ से जल्दी जाओ। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? सालों पहले तुम्हारे माता पिता ने मुसीबत के समय मेरी जान बचाई थी। आज मैं उनके उसी एहसान को उतारने आया हूँ। और तुम तो SI.T सिट के अगले मुखिया बनने वाले हो। यकीनन तुम में बहुत काबिलियत है। जाना है तो साथ चलेंगे। यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ कभी भी गुप्त हमला हो सकता है। कोई बात नहीं, उनका निशाना तुम हो। मैं यहीं रुककर उनके पीछे कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने ये साजिश रची है, ताकि वो ऐसा दिखा सके कि मैंने तुम्हें खत्म किया है। अगर मेरे ऊपर हुए हमले की खबर एक बार बाहर फैल गई तो हुओ फैमिली में यकीनन बड़ी हलचल मच जाएगी। मुझे अब निकलना होगा। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बॉस, यहाँ खतरा है, जल्दी चलिए। नहीं। शुएइंग, तुझे लगता है कि तू उसे इस तरह बचा लेगा? मुझे अचानक एक बेहतर तरीका सूझा है। अगर तेरी बेटी को पता चले कि तुझे हुआ जेन्युआन ने खत्म किया है, तो क्या मुझे खुद हाथ चलाने की जरूरत पड़ेगी? दूसरों के मामले में टांग अड्डाने का यही अंजाम होता है। तो असल में बात यह थी, काश मैं उस वक्त वहां जल्दी पहुंच पाती। मां, 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 तुमने मेरी मां को खत्म कर दिया और फिर भी मेरा इस्तेमाल किया ताकि मैं और जेन्युआन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। क्या तुम इंसान भी हो? अगर किसी को दोष देना है तो अपनी मां को दे, जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाती थी। मैं तो तुम्हें छोड़ने ही वाला था, लेकिन तुम्हें असली मुजरिम ढूंढने का बड़ा शौक था। साल पहले शुएइंग इसी जगह चली गई थी और आज यही जगह तुम सबके अंत का ठिकाना बनेगी। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते, मुझे हुओ फैमिली नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम दोनों रास्ते से हट जाओगे, तो मैं एक ऐसा दिखावा स्नो ईगल और एजेंट जे के बीच आपस में झगड़ा होने का नाटक रचूंगा, और तब तक मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। सिर्फ इन चंद लोगों के साथ तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? ओह अंकल, तुम वाकई में बहुत मासूम हो। ये सभी अव्वल दर्जे के शिकारी हैं। इन्हें मैंने सालों तक ट्रेनिंग दी है, सिर्फ तुम लोगों से निपटने के लिए। बस इन लोगों के भरोसे? अब तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बीच इतनी अच्छी समझ होगी। आखिरकार इतने सालों तक विरोधी रहने के बाद तुम्हारे सिवा कोई और मुझे मात नहीं दे सकता। मेरे साथ भी बिल्कुल यही है। सावधान। जेन्युइन। हु, एजेंट जे और स्नो ईगल भी बस इतने ही काबिल हैं। अब तू खत्म। कियनचियन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि खुद को हमारे हवाले कर दो। कम से
कम तो चैन से जा सकोगे। तुम ऐसा कभी नहीं होगा। यह तो बस एक मामूली चोट है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम लोगों ने क्या खाना नहीं खाया? इन दोनों के लिए एक बंदे के 30 लाख डॉलर। जो सबसे पहले इन्हें सबक सिखाएगा, पैसे उसे मिलेंगे। चेन चेन। क्या थोड़ा सा पैसा कमाना भी इतना मुश्किल है? युन चैन चैन, तेरा पति तो वाकई काफी अच्छा लड़ लेता है। जेन्युआन, जेन्युआन। इतने अच्छे पति को अब अगली जिंदगी में ही मिलना। चियान चियान, तुम उसे हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कुयान चियान, मैं तुम्हें यहां कुछ नहीं होने दूंगा। वो जेन्युआन, जरा खुद की हालत तो देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस लायक हो कि मुझसे सौदा कर सको? बेशक मैं हूं। मेरे पास अभी भी हुआ फैमिली है और मेरी अपनी जान भी। तुम्हें खत्म करके तब भी मैं बड़ी आसानी से हुआ फैमिली हासिल कर सकता हूं। तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारी गंदी नजर हुआ फैमिली पर टिकी हुई है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम खुद को सुरक्षित नहीं रखते? बॉस, पता चल गया है। हाल ही में ग्रुप के पीछे चालें चलने वाला शख्स हुआ कियांग है। मुझे डर है कि वह आप पर हमला कर सकता है। मेरे लिए एक वकील ढूंढो और एक वसीयत तैयार करो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे हुआ फैमिली के सारे शेयर्स सीधे क्यांकियन को दे दिए जाएं। जी सर। तुमने आखिर क्या किया है? अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें हुआ फैमिली दिला दूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। इस तरह के खेल में सिर्फ एक ही बार दांव लगाया जा सकता है। सब खत्म होने वाला है, फिर भी समय बर्बाद कर रहे हो। रुक जाओ। मैं तुम्हारी शर्त क्या है? बस तुम एजेंट जे को छोड़ दो। मैं हुआ फैमिली तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम्हारी आंखों के सामने ही खुद को खत्म कर लूंगा। नहीं नहीं, जेन्युआन, जेन्युआन नहीं। चियनचन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। क्या यह बस एक जान ही तो है? तुम्हें बस अच्छे से जिंदा रहना होगा। हुआ हुआ जेन्युआन। जेन्युइन। तुम इतने ज्यादा खुदगर्ज मत बनो। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हमारी शादी हुई हो या नहीं, मेरा खानदान और मेरा चुना हुआ रास्ता, इन सब की जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी चाहिए। चियांग, अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, पर क्या इस बार तुम मेरी बात मानोगी? मेरी अच्छी बच्ची बन जाओ। हुआ जेन्युआन, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें बहुत पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हारे पैसों से दूसरे मर्दों को पालूंगी। मैं पूरी इमारत भर के मर्द पालूंगी जो तुमसे ज्यादा ऊंचे होंगे, तुमसे ज्यादा हैंडसम होंगे और तुमसे ज्यादा जवान भी होंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। मैं दूसरे मर्द के बच्चे की मां बनूंगी और तुम्हारी हो फैमिली की पूरी जायदाद उड़ा दूंगी। अगर वाकई ऐसा है तो मैं दूसरी दुनिया में भी चैन से रह पाऊंगा। अगर कोई दूसरा मर्द ढूंढना ही है तो कोई ऐसा इंसान ढूंढना
जिसके साथ सुकून की जिंदगी जी सको। क्यों जेन्युइन बकवास करना बंद करो। अगर तुमने फिर ऐसी बातें की तो तुम रोज सोफे पर सोओगे और कुत्तों के साथ बैठकर खाना खाओगे। अगर तुम बोल पा रही हो तो थोड़ा और बोलो। तुम दोनों की प्रेम कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा आदमी हूं और मुझे तुम दोनों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन चियान चियान, मुझे प्यार का यह नाटक दिखाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आज तुम दोनों में से किसी एक को खत्म होना ही होगा। मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं। ठीक है, जब तक तुम चियांगशियन को छोड़ देते हो और उसे सही सलामत घर पहुंचने देते हो, तब तक मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम पहले हुओ फैमिली मेरे हवाले करो, उसके बाद ही मैं उसे छोड़ूंगा। मुझसे सौदेबाजी करने की कोशिश मत करो, वरना भले ही मैं उसे आज खत्म न करूं, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। जब वे लोग मुझे पीट रहे थे तब गलती से मेरा हाथ रिकॉर्डिंग के बटन पर लग गया था। हमारी बीच हुई यह सारी बातें पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई हैं और मैंने इसे पहले ही अपने आदमियों को भेज दिया है। हुओ झेन्युआन, सोचो, अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो चियांचियान के साथ जो भी हादसा होगा उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। अगर चियांचियान सही सलामत रही तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ही तो है। तुम्हें लगता है कि मैं इससे डरूंगा? वैसे भी हुआ परिवार पर अभी बहुत से लोगों की नजर है। चाहे तुम्हारी सजा तय न हो पाए, पर फिर भी तुम कभी उस गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तो बताओ, क्या फैसला किया तुमने? कोई है यहां? वसीयत मैंने पहले ही तैयार कर ली है। इस पर दस्तखत करो और अंगूठा लगाओ। तो फिर एक तरफ से अधिकार सौंपो और दूसरी तरफ से उसे छोड़ दो। बस, बहुत हुआ। अब यहां से दफा हो जाओ। जेन्युइन, चियांगशियन, क्या हुआ? क्या तुम मेरे फैसले बदलने का इंतजार कर रहे हो? हाँ चियांगशियन, तुम जल्दी यहां से जाओ। हुओ जेन्युआन, अब हुओ फैमिली मेरी है और आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ खत्म कर दो। यह खुद अपने हाथों से करो। तुम जीत गए। अरे ओ हुओ जेन्युआन, तुम्हारे जाने के बाद मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचेगा। कितने अफसोस की बात है। अरे हुओ जेन्युआन, क्या ये तुम हो? क्यों खियांग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुमने जो भी किया है उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मेरी मां शुएंग के साथ किए गए का अंजाम भुगतना होगा। हुओ जेन्युआन, मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन आखिर में एक चाल से मात खा गया। दिमाग के मामले में मेरी सोच तुमसे पीछे रह गई। हुनर के मामले में तुम मुझ पर भारी पड़े और हिम्मत में भी तुम मुझसे ज्यादा निडर निकले। आज तुमसे हारने के बाद मैं अपनी हार पूरी तरह स्वीकार करता हूं, लेकिन एक योद्धा खत्म होना मंजूर कर सकता है, पर अपना अपमान नहीं। आज मेरा अंजाम सिर्फ मैं तय करूंगा। चियांगशियन, तुमने अपनी मां का बदला ले लिया है। जेन्युइन, हिम्मत मत हारो, चलो यहां से। मेरी जान, मैं वापस आ गया हूं। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी। जरा मेरी मदद करो।
हाँ। खाना बस तैयार ही होने वाला है। अरे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि भविष्य में ये सारे काम सिर्फ मुझे ही करने देना? कोई बात नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो। मम्मी और दादाजी बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। अयो, अरे क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? बैठो धीरे से। आह, उसने मुझे लात मारी। एक बार फिर मारी। इस बच्चे की लातें तो काफी दमदार हैं। मुझे सुनने दो। अरे, ये तो सच है, उसके घूंसे भी काफी जबरदस्त लग रहे हैं। यह बच्चा लड़ाई झगड़े के हुनर में मुझसे कम नहीं है। बताओ ना, वह तुम पर गया है या फिर मुझ पर? तुम पर।